पहले से ही शक था कि घर में कुछ बड़ा चल रहा है। जब उसे शॉपिंग के बहाने घर से बाहर भेजा गया, तभी उसके मन में घंटी बज उठी, कुछ तो गड़बड़ है। और बस उसने वही किया जो एक चालाक खिलाड़ी करता है। उसने चंद्रिका को फोन किया और कहा, मासा, आप तुरंत लौट आइए, घर में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। चंद्रिका, जो आधे रास्ते जा चुकी थी, तुरंत पलट आई। घर के दरवाजे पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। उसके सामने था देव, और उसके साथ वसुधा, सिंदूर से सजी, लाल जोड़े में लिपटी, दुल्हन के रूप में चौखट पर खड़ी। एक पल के लिए चंद्रिका की आंखें ठहर गईं, जैसे समय रुक गया हो। उसकी रगों में दौड़ता खून उबल पड़ा। जिस लड़की को वह नौकरानी समझती थी, वही अब उसके घर की बहू थी। पूरा घर एकदम सन्नाटे में था, और उस सन्नाटे को तोड़ा चंद्रिका की तेज आवाज ने, यह सब क्या हो रहा है देव? किसकी इजाजत से तुमने यह सब किया? देव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी लेकिन आवाज में झुकाव। मासा, मैंने वही किया जो सही था। वसुधा मेरी पत्नी है, और मैं उसे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर चंद्रिका का चेहरा और सख्त हो गया। उसका गर्व, उसका अहंकार, उसका समाज में रुतबा, सब कुछ उसके सामने रहता महसूस हो रहा था। उसने अपने बेटे के लिए एक राजघराने की लड़की तय की थी, जिसकी हर अदा में स्टेटस झलकता हो। लेकिन आज उसकी सारी योजनाएं राख हो चुकी थी। दूसरी ओर वसुधा के मन में डर और सम्मान की मिलीजुली भावना थी। एक तरफ देव का साथ, दूसरी तरफ चंद्रिका का क्रोध। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे देखे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत या उस आग को जो उसकी ओर बढ़ रही थी। देव अब अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ता है, समझाने की कोशिश करता है। मासा, आप जो सोचती हैं वो गलत नहीं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ वसुधा के लिए धड़कता है। उसने मुझे वो सुकून दिया है जो किसी और ने नहीं। लेकिन चंद्रिका का दिल इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। उसके शब्द अब जहर की तरह गिरते हैं। तूने मेरे सिर पर कलंक लगा दिया, देव। इस घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। अब सवाल यह नहीं कि देव ने क्या किया, बल्कि यह है कि वसुधा अब क्या करेगी। क्या वह इस घर में सबका दिल जीत पाएगी, या चंद्रिका का